Let's start with is matter around us pure के कुछ questions. What is meant by a substance? Substance यानी क्या? कोई तो भी ऐसा मैटर, राइट? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. तो यहाँ पे व्हाट इज मेंट बाय अ प्योर सब्सटेंस पूछा है. प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, दो तरीके के हम सब्सटेंस देखते हैं. प्योर सब्सटेंस यानी उसके अंदर सारे के सारे सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, तो दैट विल बी अ प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस यानी क्या? जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हो, सेम तरीके के पार्टिकल्स होने जरूरी नहीं है. नेक्स्ट, list all the points of differences between homogeneous and heterogeneous mixture. दो तरीके के हमारे पास मिक्सचर है, करेक्ट? होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या फर्क है बच्चों? होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस में क्या फर्क है? क्लास इज टिल 7 o'clock, 7 बजे तक है, ठीक है? तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस मतलब क्या? होमोजीनस यानी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का रहेगा. यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहेगा तो होमोजीनस. यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम, तो इसे हम कहेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर. नो विजिबल बाउंड्रीज और सेपरेशन. यहाँ पर आपको विजिबल बाउंड्रीज दिखेगी. क्या कोई मुझे इसका दो एग्जाम्पल और इसका दो एग्जाम्पल बता सकता है? जैसे कि यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ ऑयल इन वाटर, तो मुझे ऑयल अलग और वाटर अलग, ये प्रॉपर सेपरेशन दिखेंगे. तो जहां पर आपको सेपरेशन प्रॉपर दिख रहे हैं बच्चों, दैट विल बी कॉल्ड एज हेट्रोजीनस मिक्सचर. जहां पर आपको सेपरेशन नहीं दिखते हैं, जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट को अगर मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया, मुझे कोई भी सेपरेशन नहीं दिखेगा. सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज होमोजीनस मिक्सचर. इसमें आप एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है? आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐसे सब लिख के आ सकते हैं. इसमें सैंड इन वाटर, शुगर प्लस सैंड, सैंड प्लस वाटर, ठीक है? ऑयल इन वाटर, ये सब डिफरेंशिएट बिटवीन, ये हो गया हम लोग का. ओके, हाउ आर सॉल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? सॉल, सॉल मतलब क्या? आप लोगों ने एरोसॉल वगैरह सॉल तो सुना ही होगा. सॉल मतलब क्या? एक कोलॉइड है. तो अब आपको क्या पूछा है? कोलॉइड सोल्यूशन एंड सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है? एक कोई तो भी आप डिफरेंस बता दो. सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड. सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है? तो सोल्यूशन में एकदम डिसॉल्व हो जाता है सब कुछ, उसके पार्टिकल्स भी बहुत ही छोटे होते हैं. हमेशा याद रखना, सॉल मतलब कोलॉइड. हाँ, कोई भी बच्चा ऐसा सॉल मतलब सोल्यूशन मत लिख कर आ जाना. सॉल मतलब कोलॉइड, ठीक है? ये टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, बट सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा. आपको सोल्यूशन में और कोलॉइड में पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे नेकेड आइज से, एकदम इतने अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं. पर जब आप कोलॉइड को देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो आपको दिखेगा कि यस, इसके अंदर पार्टिकल्स है, राइट? तो इस तरीके से आपको देखना है. होमोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर भी यहीं पर आते हैं. टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ओके, सैचुरेटेड सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है. चलिए, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, 36 ग्राम ऐड किया है. 36 ग्राम NaCl ऐड किया है, डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. हंड्रेड ग्राम्स ऑफ वाटर at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. Concentration अगर find करना है तो क्या करेंगे आप? Concentration find करना है, क्या करेंगे? कोई अनब्लॉक नहीं होएगा, किसी ने कुछ किया है इसलिए ब्लॉक हुआ है. कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है बच्चों, ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं था.
इंटू 100 बस करना था, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। अब जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, आपको इसका दिया है और इसमें सॉल्वेंट का दिया है, बराबर। तो क्या होता है फॉर्मूला के हिसाब से मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। अभी मास ऑफ सोल्यूशन तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो फाइंड आउट करो। सोल्यूशन मतलब क्या होता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सल्यूट आपके पास है 36 ग्राम, सॉल्वेंट भी आपके पास है 100 ग्राम, तो 100 प्लस 36 हो जाएगा 136 ग्राम, राइट। तो आपका मास ऑफ सल्यूट हो गया 36, मास ऑफ सोल्यूशन हो गया 136, इंटू 100 कर देंगे। इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में कैसे करते हैं हम, इंटू 100 करते हैं ना, तो इंटू 100 कर देंगे। आपको मिलेगा 26.47%। क्या सभी को यही मिला, 26.4%, यही मिलेगा आपको, बराबर है। ये आपको भूलना नहीं है, दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। कभी भी मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन ही करना, कोई भी बच्चा ऐसा मास ऑफ सॉल्वेंट मत करके आना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल एक और देती हूं, फाइंड आउट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कैसे किया इसमें, इसमें सिंपली यू वर अबाउट टू डू, देखो इसमें क्वेश्चन में मैंने क्या दिया आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मास ऑफ सोल्यूशन दिया है, राइट। पर फॉर्मूला के हिसाब से मास ऑफ सल्यूट ऊपर आएगा। अभी मास ऑफ सल्यूट कैसे निकालेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे, मुझे मास ऑफ सल्यूट मिल जाएगा। तो क्या आप लोगों ने पहले मास ऑफ सल्यूट निकाला, तो 10,000 माइनस 1000 कर देंगे, तो 10,000 माइनस 1000 9000 हो जाता है, राइट। 9000 मास ऑफ सल्यूट हो गया। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ, मास ऑफ सोल्यूशन 10,000 है, राइट। इंटू 100 कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, राइट। फिर से ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 90%। तो आंसर इज 90%। क्या सभी को ये आंसर आया 90%? बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने भी आंसर दिया है एकदम बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल। केरोसिन एंड पेट्रोल दोनों का देखो बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंस है और मिसिबल भी है। जब ये दो कंडीशंस आते हैं बच्चों क्वेश्चन में, जब ये दोनों कंडीशंस आपको दे रहा है, खुद ही दे रहा है कि ये दोनों मिसिबल भी है और ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में भी डिफरेंस है। जब बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस हो और मिसिबल हो तो हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट एंड अगर दोनों के दोनों मिसिबल भी है, जैसे कि एसीटोन एंड वाटर हो गया, ये भी एकदम मिसिबल है और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए, जब ऐसी कंडीशन हो तो हम इसे कहते हैं कि ये होगा बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका आंसर होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब ऐसा कोई कंडीशन आए।
फिर से टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, ये सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बटर फ्रॉम कर्ड, बताइए जरा, बटर फ्रॉम कर्ड, अगर मुझे बटर फ्रॉम कर्ड या बटर फ्रॉम क्रीम ऐसा पूछ ले तो आप लोग क्या लिखेंगे तभी, बटर फ्रॉम कर्ड या बटर फ्रॉम क्रीम, तो ये सब का आंसर हो जाता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर है मेरे पास, उसको धूप में डाल दूंगी, इवेपोरेशन से हो जाएगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन। फिर कैम्फर, जैसे ही क्वेश्चन में कैम्फर आता है बच्चों, आपके मन में ये चमकना चाहिए कि यार कैम्फर पूछा है। कैम्फर, कैम्फर क्या दिखाता है, सब्लिमेशन दिखाता है, राइट, सब्लिमेशन दिखाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये करेंगे हम सब्लिमेशन से। अगर कैम्फर और सॉल्ट के मिक्सचर को थोड़े टाइम तक ऐसे ही रख दोगे बाहर, तो ये कर लेगा हमारा सब्लिमेशन, राइट, ये कर देगा हमारा सब्लिमेशन, उड़ जाएगा कैम्फर और खुद ही ये सेपरेट हो जाएगा, तो इसका आंसर यही है। What type of mixture are separated by the technique of crystallization? क्रिस्टलाइजेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन वहां पर होता है जहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो। सैचुरेटेड मतलब क्या, जिसमें सॉल्ट सोल्यूशन एकदम सैचुरेटेड हो या शुगर सोल्यूशन एकदम सैचुरेटेड हो, तो इसको हम कहते हैं कि इट इज सैचुरेटेड, इसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड मतलब ही यही होता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड विद सम इम्प्यूरिटीज इन इट, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर हो जाए या एकदम चाशनी है जो एकदम सैचुरेटेड है, तो उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड, ठीक है, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, classify the following as chemical or physical changes, cutting of trees, melting of butter in pan, rusting of almirah, boiling of water। चलो एक के बाद करते जाते फटाफट से, चलो स्पैमिंग शुरू करो बच्चों। कौन है फिजिकल चेंज, कौन है केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस रहता है, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जो भी है वो एज इट इज ही रहते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ बटर हुआ तो बटर बटर ही रहने वाला है, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, राइट। तो बताइए कौन है फिजिकल चेंज, कौन है केमिकल चेंज। सबसे पहले है कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्री को अगर मैंने कट किया तो क्या होगा, ये फिजिकल होगा कि केमिकल होगा। फर्स्ट क्या है हमारा, फिजिकल चेंज है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया ऋषिका, संध्या, और बताइए फिजिकल चेंज केमिकल चेंज, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये सारे। सारे बच्चे लाइक बटन दबा दीजिए, लाइक किसी ने नहीं किया है कर दो फटाफट से। सेकंड है हमारा मेल्टिंग ऑफ बटर, तो मेल्टिंग क्या हो रहा है, मेल्टिंग भी एक फिजिकल चेंज हो गया, राइट, फिजिकल चेंज हो गया। रस्टिंग, रस्टिंग में तो केमिकल्स इन्वॉल्व है, केमिकल चेंज है ये। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम स्टीम, तो स्टीम बन रहा है, उसी को अगर मैं ढक दूंगी तो फिर से वो पानी बन जाएगा, तो इसमें एज सच कोई नहीं हो रहा है केमिकल रिएक्शन। passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen, यहाँ पे देखो पूरा रिएक्शन ही बोल दिया, पानी को ब्रेक डाउन किया तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, तो ये तो पूरा का पूरा एक केमिकल रिएक्शन बन गया, राइट, ये तो पूरा का पूरा एक केमिकल रिएक्शन बन गया, ये तो केमिकल चेंज है। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, डिसॉल्व हो रहा है, खाली डिसॉल्व हो रहा है, तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, राइट, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, इसमें भी फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स के साथ आप सैलेड बना रहे हो, उसमें भी कोई एज सच नहीं हो रहा है। बर्निंग, बर्निंग बच्चों जब भी बर्निंग वर्ड आए समझ लेना इट इज अ कंबशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल चेंज है, बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन, ओके। ये रहे हमारे
ये सब आ जाएंगे इन द फिजिकल चेंज, ये सब आ जाएंगे इन द केमिकल चेंज। यही सब चीज हमने लिखा। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू, ये तो हम खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेपरेशन टेक्निक, अभी सेपरेशन टेक्निक करते रहते हैं, ये भी मजा आएगा, इसको भी करते चलो। जैसे फिजिकल चेंज केमिकल चेंज किया ना, वैसे ये करेंगे, एकदम मजा आएगा, गेम खेलेंगे एकदम। ए का आंसर दो, देखो इसमें A to J आंसर्स हमको बोलने हैं। फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। अभी मेरे पास सी वाटर है, उसको अगर मैं उबालूंगी और मुझे खाली चाहिए सॉल्ट, तो दैट इज इवेपोरेशन, राइट। तो सेपरेशन टेक्निक क्या है हमारा, इवेपोरेशन है। फिर सेकंड, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड आते ही, या नैफ्थलीन बॉल्स आते ही, या कोई भी ऐसा आते ही हमको लिखना है सब्लिमेशन, क्योंकि ये सारे के सारे सब्लिमेशन से उड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट आंसर इज अवर सब्लिमेशन। नेक्स्ट, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। क्या होगा, हम लोग अगर कोई मेटल ऐसा घुस गया इंजन ऑयल में, तो उसको तो आप ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं, राइट। उसको तो आप ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन से। तो सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर है हमारा फिल्ट्रेशन। फिर बताइए फोर्थ का, बताइए। वेरी गुड अभिषेक, फोर्थ का आंसर है डिफरेंट पिगमेंट्स। अभी जैसे ही पिगमेंट्स आंसर आते हैं, कलर्स आंसर आता है, तो कलर्स में हमको क्रोमेटोग्राफी लिखना है। फिर बटर सेपरेट करना है, कैसे करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से करेंगे। बटर फ्रॉम क्रीम, बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कंटिन्यू गोल 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 गोल, वॉशिंग मशीन में कैसा होता है वैसा। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल फ्रॉम वाटर ऑलरेडी लेयर्स बन चुके हैं, हमें उसे सिर्फ निकालना है, दैट इज डन बाय सेपरेटिंग फनल। जब दो इमिसिबल लिक्विड्स हो, याद है मैंने आपको वन शॉट करवाते वक्त बताया था, जब भी दो इमिसिबल हो तो क्या, और जब भी दो मिसिबल हो तो क्या। तो इमिसिबल होता है जैसे ऑयल एंड वाटर, तो आप सेपरेटिंग फनल से करेंगे, राइट, सेपरेटिंग फनल से करेंगे। नेक्स्ट, टी लीव्स फ्रॉम टी। टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय सुबह सुबह कैसे छानते हो, फिल्ट्रेशन से करते हो, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी का आंसर क्या है, जी का आंसर बताओ सारे बच्चे, जी का आंसर, जी का आंसर रहेगा हमारा फिल्ट्रेशन। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, अभी सैंड में आयरन घुस गया, लोखंड घुस गया, तो लोखंड को आप कैसे निकाल सकते हैं, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि आयरन चुंबक से निकल जाएगा, चिपक जाएगा, वो निकल जाएगा। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क कैसे करेंगे हम, बहुत ही बढ़िया। फिर सेडिमेंटेशन, तो विनोइंग हम लोग को था ना 8th स्टैंडर्ड में कि 7th स्टैंडर्ड में विनोइंग था। विनोइंग में ऐसे से करते, ऐसे वो हाइट में लेके जाते हैं, और फिर ऐसे हवा के झोंके से वो सब ऐसा कचरा निकल जाता है, और फिर ऐसे वीट रह जाता है। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट, ये तो हमको नहीं करना, हम चाय बनाना थोड़ी सीखेंगे ये सेशन में। चलो नेक्स्ट जाएंगे। ओके, केस बेस्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिए जरा, क्वेश्चन पढ़ने का ट्राई करिए। इसमें ना सोल्यूबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस है, और इसमें इसमें बोले 4 हमारे पास ऐसा सब्सटेंस लिया है उसने, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड हमारे पास। एंड ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बोला है कि क्या क्या कितना हमको चाहिए रहेगा, कितना ग्राम्स चाहिए रहेगा, तो इतने टेम्परेचर पे ये सोल्यूबल हो रहा है। ओके,
what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate? ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट के टेबल में आ जाना है आपको। ओके, इसमें क्या पूछा है? 313 केल्विन। 313 केल्विन में पोटेशियम नाइट्रेट कितना लग रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, खाली आपको टेबल देख के आंसर देना है। इसमें क्या पूछा है? 313 केल्विन पूछा है, बराबर। 313 केल्विन में क्या गिवन है? 313 केल्विन में हमको 62 गिवन है, तो इसका आंसर हो गया 62। अभी 62 में आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, इसमें पूछा है मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैसे निकाल सॉरी, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू प्रोड्यूस इन 100 ग्राम इज 62। तो इसमें आपको 50 ग्राम्स में निकालना है मास ऑफ KNO3 इन 50 ग्राम्स, तो उसका आधा हो जाएगा, दैट विल बी 31, क्योंकि इसमें कितना पूछा है? 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये सारी चीजें 100 ग्राम में है, तो उसका आधा कर देंगे, क्योंकि इसमें 62 है तो 62 का आधा विल बी व्हाट? 31। ये सब करने का जरूरत भी नहीं है हमको, डायरेक्ट 31 लिख के आ जाओ, क्योंकि इसमें खाली आधा पूछा है। 50 ग्राम वाला कॉमन सेंस हो गया। प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। अभी इसमें देखिए पोटेशियम क्लोराइड का ये रहा टेबल, इसमें टेम्परेचर है 353, 353 मतलब ये रहा 353 में पोटेशियम क्लोराइड है 54, ओके 54 है, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व? अब इसमें देखिए आप अगर 54 में कर रहे हैं 353 मतलब ये हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी, हाईएस्ट टेम्परेचर, तो इसमें आपको एकदम प्रॉपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब कोई सैचुरेटेड इतना बन जाता है, एकदम हाईएस्ट पीक में बन जाता है सैचुरेटेड, तो वो क्या हो जाता है? वो क्रिस्टलाइजेशन शुरू कर देता है, राइट। एंड दोज क्रिस्टल्स आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म रहेगा। फिर वो शुगर हो, सॉल्ट होगी, पोटेशियम क्लोराइड हो, उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी एट दिस टेम्परेचर? ओके, 293 केल्विन में देखना है। ओके, 293 केल्विन में 32, 36, 35 एंड 37 है। हाईएस्ट किसका है यहाँ पर? अमोनियम क्लोराइड का है हाईएस्ट, अमोनियम क्लोराइड का है हाईएस्ट, तो ये रहा, हम लोग लिखकर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट? यहाँ पर हम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखिए किसी भी सॉल्ट का आप देखिए, इसमें 21 था, इसमें 167 हो गया, इसमें 24 था, इसमें 66 हो गया। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है सोल्यूबिलिटी भी बढ़ रही है। तो इसमें यही लिखेंगे हम लोग, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीजेस। कितना इजी था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। ओके, सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या? एकदम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की अब और सॉल्वेंट झेल नहीं पाएगा। इसमें कोई भी आप एकदम सॉल्ट सोल्यूशन का एग्जाम्पल लिख लो, शुगर सोल्यूशन का, सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन का एग्जाम्पल लिख दो, सारे एग्जाम्पल यहाँ पर वैलिड है। फिर प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है? इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस बच्चों। सभी के एक एक एग्जाम्पल पूछा है, तो सबका एग्जाम्पल याद करो। कोलॉइड का एक एग्जाम्पल बताना है, सस्पेंशन का भी एक एग्जाम्पल बताना है। बताइए, सबके एक एक एग्जाम्पल बता दो। बहुत बढ़िया, सबके एक एग्जाम्पल याद रखने हैं। प्योर सब्सटेंस पूछा है, प्योर सब्सटेंस में आप गोल्ड, सिल्वर, या तो आप सिर्फ ये जो है सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब भी प्योर में ही आ गया, राइट। तो ये सब आप प्योर सब्सटेंस में लिख के आ सकते हैं। फिर सैचुरेटेड में कोई भी सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन या सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन। फिर कोलॉइड में एग्जाम्पल, हमारा बेस्ट एग्जाम्पल मिल्क, राइट, वो लिख के आ जाएंगे। एरोसोल लिखना है एरोसोल लिख लो, ब्लड लिखना है ब्लड लिख लो। फिर सस्पेंशन में सैंड एंड वाटर,
मस्त एग्जाम्पल एकदम सस्पेंशन का। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस कौन है, हेट्रोजीनस कौन है? आपके पास ये लिस्ट ऑफ ये है, सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी। बताइए कौन है होमोजीनस, कौन है हेट्रोजीनस? होमोजीनस मतलब क्या? जिसमें आपको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखे, दैट इज होमोजीनस। जिसमें आपको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ना दिखे, जिसमें किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो, तो दैट इज हेट्रोजीनस। होमोजीनस मतलब एग्जैक्ट सेम लगे, ऐसे पता भी ना चले कि उसके अंदर कुछ है। जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन में मुझे थोड़ी समझ में आएगा कि इसके अंदर सॉल्ट है और इसके अंदर पानी भी है। सो दैट इज एग्जैक्ट होमोजीनस मिक्सचर। तो सोडा वाटर क्या हो जाएगा? सोडा वाटर इज होमोजीनस क्योंकि उसमें भी मुझे दिखेगा नहीं। सोडा में अगर मैं पानी डालूंगी ऐसा कुछ समझेगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस बबल्स आर देयर। बबल्स भी सेटल हो जाएगा, फिर तो थोड़ी कुछ भी समझेगा। नेक्स्ट इज विनेगर, विनेगर में भी कुछ समझता नहीं है, फिल्टर्ड टी में भी कुछ समझता नहीं है, एकदम एक साथ ऐसे पार्टिकल घुल मिल जाते हैं। पर हेट्रोजीनस में वुड, एयर, ओ एयर इज होमोजीनस बाय द वे, एयर इज होमोजीनस। हेट्रोजीनस में क्यों डाला इसको? एयर तो होमोजीनस है बच्चों। एंड सॉइल, ये याद रखना, एयर इज होमोजेनस मिक्सचर। ये कितनी बार असर्शन रीजन में आया है, आई डोंट नो व्हाई बच्चे इसको हेट्रोजेनस लिखकर आ जाते एंड देन दे लूज द मार्क्स। सो यू हैव टू रिमेंबर एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। नींद में भी मैं आपको पूछूंगी ना तो आपको बोलने आना चाहिए। कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। आप कैसे कंफर्म करेंगे? कंफर्म करने के तो बहुत ज्यादा है, हम लोग के पास बॉइलिंग बॉइलिंग टेस्ट कर लेंगे। तो अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है तो वो प्योर पानी है। अगर इसके अंदर कुछ मिलावट है तो फिर वो 100 डिग्री में नहीं बॉईल होना चाहिए। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस कौन सा है? ये सब में से प्योर सब्सटेंस कौन कौन है? यू आर गिवन अ लिस्ट। प्योर सब्सटेंस ये सब में से कौन है? बताइए प्योर सब्सटेंस कौन कौन है? प्योर सब्सटेंस सबसे पहले आइस की बात करें तो यस, आइस, आइस आ गया इसमें प्योर। फिर आयन, आयन मतलब सिर्फ Fe, तो आयन इज ऑल्सो एन एलिमेंट। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस में आता है, बराबर। एलिमेंट किस में आता है? प्योर सब्सटेंस में आता है। फिर मिल्क, मिल्क कोलॉइड है, कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनस, राइट, तो ये हेट्रोजीनस में आ जाएगा। फिर HCl, HCl इज ऑल्सो अ कंपाउंड। So elements and compounds, both of them come under pure substance, ये याद रखना। तो ये जो कंपाउंड है ये भी प्योर सब्सटेंस में आएगा। कैल्शियम ऑक्साइड अगेन अ कंपाउंड, कंपाउंड अगेन ये प्योर सब्सटेंस में आते हैं। मर्क्यूरी इज एन एलिमेंट, एलिमेंट है तो ये भी प्योर सब्सटेंस में आएगा। फिर ये बैक क्या होता है भाई? बैक क्या होता है? आई डोंट नो। वुड, वुड वो तो इम्प्योर में आएगा। एयर फिर से यहाँ पर आएगा, होमोजीनियस रहता है पर वो प्योर में नहीं लिख सकते वैसे। चलो नेक्स्ट जाएंगे। हाँ, टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? टिंडल इफेक्ट कोई भी नहीं दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस दिखाते हैं। ब्रिक है, ओके। टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा बच्चों? सॉल्ट सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन दिखाता है क्या? दिखाता ही है, एमसीक्यू है आपको। सोल्यूशन दिखाता है कोई? नहीं दिखाता है, कोई भी सोल्यूशन आपको टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, ऑब्वियसली आंसर रॉन्ग हो गया। इसका आंसर क्या होगा?
ये स्टार्च सोल्यूशन है, ठीक है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है बाय द वे, इट इज स्टार्च। स्टार्च ऑलरेडी कोलॉइड रहता है, तो स्टार्च सोल्यूशन मिल्क विल शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज ये दोनों कोलॉइड है। क्लासिफाई इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, बहुत ही एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम, सोडियम क्या है बच्चों, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में हमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए फिर से आपको एकदम रैपिड फायर राउंड में आ जाना है मोड में। एलिमेंट कौन है, ये एलिमेंट है, यस ये एलिमेंट है। सॉइल क्या है, मिक्सचर है। शुगर सोल्यूशन, इसको भी मैं क्या करूंगी, मिक्सचर में रखूंगी। फिर सिल्वर क्या है, एलिमेंट। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज अ कंपाउंड। फिर टिन, टिन 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 भी एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलिकॉन, सिलिकॉन इज ऑल्सो एलिमेंट। कोल, कोल इज अ कंपाउंड, कोल इज अ कंपाउंड, ठीक है। एयर है मिक्सचर। सोप क्या है, सोप भी हमारा एक मिक्सचर हो गया। मीथेन हमारा कंपाउंड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड हो गया। ब्लड एक मिक्सचर हो गया क्योंकि ब्लड एक कोलॉइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, बताइए मुझे अल्फाबेट्स में बताइए कौन से केमिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस यानी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल चेंजेस यानी केमिकल रिएक्शंस, ओके। तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस, ग्रोथ, ग्रोथ इज अ केमिकल चेंज। जो इरिवर्सिबल होता है ना, दैट इज केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल है ये भी इरिवर्सिबल है। फिर मिक्सिंग हो रहा है, ये इरिवर्सिबल नहीं, इसको फिर से कर सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड ऑल्सो केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑल्सो केमिकल चेंज। फ्रीजिंग नहीं, ये फिजिकल है। बर्निंग, जैसे ही बर्निंग वर्ड आया, देखो आपको ना एग्जाम में ये दो वर्ड्स बहुत सताएंगे, एक तो बर्निंग ऑफ कैंडल हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन आता है मेल्टिंग ऑफ कैंडल। ये दोनों में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, एक मेल्टिंग ऑफ कैंडल, एक बर्निंग ऑफ कैंडल। अभी बर्निंग जब भी वर्ड आए, फिर वो कैंडल का हो या किसी और का बर्निंग हो, जहां पे भी आपको बर्निंग वर्ड दिखे, समझ लेना है कि बर्निंग इज तो केमिकल रिएक्शन, राइट। बर्निंग तो एक केमिकल रिएक्शन है, बर्निंग मतलब कंबशन रिएक्शन प्रॉपर वाला, तो ये तो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। पर जब आपको मेल्टिंग बोला हो, तो मेल्टिंग में क्या होता है, अभी मैंने अगर कोई कैंडल को मेल्ट किया, तो उसको मैं फिर से ऐसे ये भी कर सकती हूँ ना, फिर से कैंडल भी बना सकती हूँ कोई भी शेप देके। तो मेल्टिंग इज ऑलवेज फिजिकल चेंज। या मेल्टिंग ऑफ बटर कर रहे हैं, तो फिर से फ्रिज में डालेंगे, फिर से वो एकदम हो जाएगा ना रॉक हार्ड, तो इसमें फिजिकल चेंज हो जाएगा। एंड बर्निंग में केमिकल चेंज हो जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेल्टिंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट, चलो एमसीक्यूज आ चुके हैं आपके स्क्रीन पर, थोड़े एमसीक्यूज। चलिए आई वांट योर आंसर्स एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए फॉग, क्लाउड्स एग्जाम्पल किसके हैं, फॉग क्लाउड्स किसके एग्जाम्पल्स है, फॉग एंड क्लाउड्स किसके एग्जाम्पल्स है, वेरी गुड, फॉग एंड क्लाउड्स एरोसोल के एग्जाम्पल्स है। स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज इट इज डैश, स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज इट इज, स्पॉन्ज है क्या, ये कंप्रेस कर सकते हैं, पर स्पॉन्ज एक्चुअल में क्या है, इट इज अ सॉलिड, राइट। इट कैन बी कंप्रेस्ड, वैसे सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, पर इसके अंदर इतनी एयर कैविटीज है स्पॉन्ज के अंदर कि हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, an impure sample of potash alum can be purified by dash, एलम को हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं,
प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, प्योर क्रिस्टल्स आपको कहाँ पर मिलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन में, राइट। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें एक उसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, मतलब जिससे आपको प्योर क्रिस्टल्स निकलने लगे, एंड दैट इज द प्योरेस्ट सैंपल। chalk dissolved in water is an example of dash। कोलॉइड भी आंसर हो सकता है, पर इसमें एरोसोल था ना, तो एरोसोल इज अ बेटर आंसर। अगर एरोसोल नहीं होता ऑप्शन में तो कोलॉइड ही करते हैं। बताओ कौन सा? चॉक डिजोल्व इन वाटर, सस्पेंशन होगा, एकदम बढ़िया। 50 grams of sugar is dissolved in a glass water at 30 डिग्री। हीट कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या होगा? ये 50 ग्राम पानी इन अ ग्लास ऑफ वाटर, 50 ग्राम्स, ठीक है। हमने एक ग्लास पानी में हम लोग 50 ग्राम्स डाला, क्या हो जाएगा ये? इट विल बिकम अनसैचुरेटेड, क्योंकि 50 ग्राम्स इज तो भी कम। 50 ग्राम मतलब कितना ही होगा यार? 50 ग्राम्स, यहाँ पे 50 केजी नहीं बोला है, 50 ग्राम्स, और वो भी ग्लास ऑफ वाटर, तो वो तो मतलब बेरेबल है, सैचुरेटेड इसमें नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा? अब सब में आपको सोल्यूशन 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 दिया है, पर ये सब सोल्यूशन नहीं है, एक तो भी कोलॉइड है। ये सब में से कोलॉइड कौन है, आइडेंटिफाई करो। ये सब में ना एक ही कोलॉइड है, और वो आपको टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। वेरी गुड, इसमें आंसर रहेगा स्टार्च सोल्यूशन, क्योंकि स्टार्च सोल्यूशन इज अ कोलॉइड, इज अ कोलॉइड। पिक द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट करना है आपको। अभी किस बेसिस पे हम वो बाद में समझेंगे। होमोजीनस हेट्रोजीनस के ऊपर ही है, ब्रास, एयर, सैंड एंड ग्रेफाइट। प्योर इम्प्योर के ऊपर ही है। इसमें आंसर होगा ग्रेफाइट, इसमें आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप। अब ग्रेफाइट को हम एज एन एलिमेंट जैसा ट्रीट कर सकते हैं। इट इज नॉट एन एलिमेंट, बट हम लोग ट्रीट करते हैं एलिमेंट जैसा, बिकॉज ये कार्बन से ही बना है। दूसरे सब हम देखेंगे तो ये बहुत सारी चीजों से बना है, राइट। ये बहुत सारी चीजों से बना है, ये तीनों के तीनों मिक्सचर्स है, पर ये अकेला एक एलिमेंट है ग्रेफाइट। बाकी सारे जो भी है, ये देखो, ये भी दो चीजों से बना है, ब्रास। होमोजीनस मिक्सचर है, ये मिक्सचर है ना, पर ये फिर एयर, एयर भी क्या है? मिक्सचर है। सैंड भी क्या है? मिक्सचर है। ये मिक्सचर नहीं है, ये एक एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन? लिक्विड लिक्विड किससे बना है? लिक्विड लिक्विड, all of these। To separate two miscible liquids by fractional distillation, one should follow the condition। कंडीशन रहती है भाई, तो ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। क्या कंडीशंस है? वेरी गुड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन टोन्ड एंड डबल टोन्ड मिल्क फ्रॉम फुल क्रीम मिल्क वी कैन डैश। हम क्या करेंगे अगर मुझे उसका क्रीम निकालना है? जो फैट है वो अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम? अगर हमें इसका फैट निकालना है तो हम इसको और सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो जो भी बटर है वो और निकल जाएगा, जो भी क्रीम है, फैट है, वो और निकलता जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन से। नेक्स्ट, द सेपरेशन टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द डिफरेंस इन द डेंसिटी। डेंसिटी बच्चों याद करिए, हम लोगों ने ना पिगमेंट्स को सेपरेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, कि इसका डेंसिटी ज्यादा ज्यादा तो ये पीछे रह जाता है रेस में, इसका डेंसिटी ज्यादा
सॉरी इसका डेंसिटी कम, तो वो फटाफट से आगे निकल जाता है। तो ऐसे आपको बैंड्स मिलते हैं, पिगमेंट्स के बैंड्स, दैट इज बोथ बी एंड सी। तो इसमें डेंसिटी में आपको यहाँ पर अगर क्रोमेटोग्राफी होता ना तो भी इसका सही आंसर यही होता। तो इसमें सब्लिमेशन नहीं होगा, सेंट्रिफिकेशन एंड सेपरेटिंग फनल। अब कुछ हम वेरी शॉर्ट आंसर्स करेंगे। इसका आंसर बताइए। अ स्टूडेंट इज गिवन अ मिक्सचर ऑफ नैफ्थलीन बॉल्स पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट, ही नीड्स टू सेपरेट, तो क्या करेगा ये? क्या करेगा ये? नैफ्थलीन बॉल्स है, ऑब्वियसली ये करेगा सब्लिमेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नैफ्थलीन बॉल्स जो है इट विल सब्लिमेट, तो जिससे कॉमन सॉल्ट सिर्फ रह जाएगा। तो इसमें हम लोग ऐसा सेटअप करेंगे एंड इसमें नैफ्थलीन बॉल्स जो है वो उड़ जाएंगे। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर? एयर में बहुत सारे गैसेस है। व्हाट इज द सेपरेशन टेक्निक जिससे मैं ये सारे गैसेस को सेपरेट कर पाऊं? इज देयर एनीथिंग जिससे हम ये सारे गैसेस को सेपरेट कर सके? यस, हम लोग कर सकते हैं। ये क्या हो गया? ओके हाँ, तो इसमें हम कर रहे हैं कंप्रेशन। कंप्रेस करेंगे तो इसमें मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, बिकॉज ये सारे के सारे अलग अलग टेम्परेचर से आएंगे, तो इसमें डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट से हम इसको कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन आ चुका है। एयर इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। एयर को हम कंपाउंड क्यों कंसिडर नहीं करते और मिक्सचर क्यों कंसिडर करते हैं, और कौन सा मिक्सचर कंसिडर करते हैं, ये मैं पूछ रही हूँ आपको। इसको मिक्सचर कंसिडर करते हैं बराबर, पर कौन सा मिक्सचर कंसिडर करते हैं? कौन सा मिक्सचर कंसिडर करते हैं एयर को? एयर को हम सबसे पहले मिक्सचर इसलिए कंसिडर करते हैं, कंपाउंड इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि कंपाउंड का एक फिक्स रेशियो रहता है, जो भी उसके कंपोनेंट्स है। अगर मैं बात करूं वाटर की, तो इसमें मुझे फिक्स कॉम्पोजिशन मिल रहा है। फिक्स है ये कि हाइड्रोजन 2 बार आएगा, ऑक्सीजन एक बार आएगा, ये फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर मैं बोलूं कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें भी फिक्स है, एक बार कैल्शियम एक बार ऑक्सीजन। पर जब मैं एयर बोल रही हूं, एयर के अंदर क्या कंपोनेंट्स है और कितने बार वो कंपोनेंट्स है, वो जरा भी फिक्स नहीं है। तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं मिक्सचर, जहां पे रेशियो कोई सेम ना हो, रेशियो अलग अलग हो, इसे हम कहते हैं मिक्सचर। बट कंपाउंड में एक स्पेसिफिक रेशियो फॉलो किया जाता है। हाउ कैन यू प्रूव दैट कंपाउंड रहता है वाटर? वाटर को हम कंपाउंड में क्यों डालते हैं फिर? ये बताओ, वाटर को हम कंपाउंड में डाल रहे हैं, तो वाटर को हम कंपाउंड में क्यों डाल रहे हैं? वेरी गुड, वाटर को हम कंपाउंड में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वाटर के पास फिक्स है, H2O है उसका फॉर्मूला, राइट। H2O का मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, राइट। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसमें एक फिक्स रेशियो उसे मिल चुका, जिससे ये बन जाता है H2O। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज हम लोगों ने केमिस्ट्री के थोड़े से पड़ाव शुरू कर लिए हैं, हम और करेंगे सेशंस। मंडे को आपका सेशन होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सुबह सुबह सेशन होने वाला है। तो अगर आप हो अवेलेबल तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ओके, तो मैं इसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ इन द मंडे सेशन।
सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन। सारे बच्चे लाइक बटन करके जाना, यस, एंड एक कमेंट छोड़कर जाना। सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड हैप्पी संडे।